नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 फरवरी 2026 और दिन आज हो गया है, दिन हो गया है आज बुधवार का। और ये देखिए हमारे भाई साहब चाय बना रहे गरम गरम। गरम गरम है ना जी, ठंडी तो नहीं है। और जिस भाई को पीनी आ जाओ। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज स्थिति आलू की है, माहौल कैसा है और आने वाले दिनों में आलू की स्थिति में क्या कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है। एक आकलन भी आपको देंगे और जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ग्राहकी का माहौल देख लीजिए, ग्राहकी का रुझान देख लीजिए कि ग्राहकी जो है वो आज कैसी चल रही है, कैसा आज जो है उठाव मंडी में आलू का बना हुआ है। तो बड़ी बात यह है कि ग्राहकी और आवक दोनों जो है एक ही चीज के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं कि इस तरफ हेड है, इस तरफ टेल है ना जी। तो कभी तो हेड आ जाता है और कभी टेल आ जाता है। कभी क्या है कि आवकें जब कम होती हैं तो ग्राहकी ऑटोमेटिक, मैंने आपको बोला है कि यहाँ मंडी में ग्राहकी कम नहीं होती, कभी भी ऑटोमेटिक ग्राहकी का वर्चस्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है जी, जब आवकें कम होती हैं तो लोग ये कहते हैं भाई ग्राहकी ज्यादा है। ग्राहकी ज्यादा नहीं है, आवक कम है। और जब आवक ज्यादा होती है तो लोग कहते हैं आज ग्राहकी कम है। तो ग्राहकी कम नहीं है, आवक ज्यादा है। ठीक है, ग्राहक उतना ही है मगर आवक ज्यादा हो गई। अब जिस पेट में 4 रोटी खानी है उस पेट में आप 6 रोटी कैसे खा लेंगे? खा भी लेंगे तो फिर आपको बदहजमी होगी। तो वही चीज है कि जब आवक ज्यादा आएगी तो आवक आ तो जाएगी मंडी में, लेकिन फिर मंडी का हाल होता है, मंडी में बैलेंस बढ़ जाता है, मंडी में दीवारें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मंडी में आलू जो है वो रखा हुआ फड़ों पे नजर आता है। तो ये स्थितियां जो है वो आवक और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती हैं सारी चीजें। तो अब बड़ी बात क्या है कि बड़ी बात यह है कि जो हाइब्रिड आलू है, जो हमारा पुखराज आलू है, जो हमारे संबल बेल्ट से आता है, चंदोसी बेल्ट से आता है, वो कहीं ना कहीं अब किसानों से लगातार बात हो रही है। वो भी बता रहे हैं कि भाई हाँ, अब हमारा जो हाइब्रिड आलू है उसका समय हाइब्रिड का नहीं रह गया, वो पकने लगा है। उसका चुकल, उसका जो छिलका है वो जो है वो पकने लगा है। और जब वो पकने लगा है तो उसको मंडी में लेके जाना जरूरी है क्योंकि वो हाइब्रिड आलू है। लेकिन जो चिप्सोना सूर्या बीज है वो तो पकने के बाद अब कहीं ना कहीं स्टोरों में जाएगा, वो मंडियों में भी आना शुरू हो गया है चिप्सोना और सूर्या। क्योंकि जिन लोगों को भाव चाहिए, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है, जिन लोगों को स्टोर में आलू को नहीं भेजना है, वो क्या करेंगे? वो तो मंडी भेजेंगे ना। तो हाइब्रिड आलू का थोड़ा सा वर्चस्व आवक का हो सकता है आने वाले दिनों में कम हो, चिप्सोना सूर्या का थोड़ा वर्चस्व बढ़े। लेकिन बड़ी बात क्या है, किसान इस चीज को देख रहा है कि भाई अगर मेरा आलू स्टोर में जाता है तो स्टोर में मुझे मान लो चिप्सोना का अगर भाव 600 रुपए मिला, मान लो अगर मुझे सूर्या का भाव 800-900 रुपए मिला, ठीक है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। और अगर मंडियों में उनको 400 रुपए का भाव चिप्सोना का मिल रहा है, 500-600 रुपए का भाव अगर मान लो उनको सूर्या का मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा फर्क जो है वो भावों को लेकर के आ जाता है। तो किसान बड़ी मेहनत करता है, तो वो एक कोशिश करता है, किसान ही क्या, अरे आप और हम भी कोशिश करते हैं। अगर किसी चीज को मेहनत से हम पालते हैं, पोसते हैं, किसी चीज को बनाते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसका फल हमें मिलना चाहिए। लेकिन क्या करें, इस समय मजबूरी है किसान की भी कि भाई हाँ, वो चाहता है कि मैं स्टोर में रख दूं, उसे पता है कि यहाँ चिप्सोना सूर्या का भाव आगे अच्छा मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है। शादी है, ब्याह है, कोई मांगलिक, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, ठीक है जी, उसके लिए पैसे की जरूरत है। तो इस वजह से जो है आलू को, चिप्सोना सूर्या को भी कहीं ना कहीं मंडियों में भेजा जाएगा, जो कि फिलहाल अब मंडियों में हाइब्रिड आलू कम होता रहेगा धीरे धीरे और ये बढ़ेगा। अब बड़ी बात यह है कि अगर इनको भाव मिले तो उसका एक फायदा होगा। अगर इनको ठीक ठाक यहाँ भाव मिलेगा चिप्सोना सूर्या का, तो उसका फायदा एक अच्छा है, पता क्या होगा कि स्टोरों में आलू लिमिट से जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर मान लो 60% मान लो अगर चिप्सोना सूर्या आलू है ना, एक समीकरण बन जाए कि अभी फिलहाल इस दौरान में मंडियों में आलू आता रहे चिप्सोना सूर्या, और उसका 40-45-50% आलू 60% का वो स्टोरों में जाए, तो आप ये सोचिए स्टोर 100% नहीं भरेंगे। मेरी बात को समझिएगा आप, मैं जो कह रहा हूं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि आप अपने आधे आलू को अभी निकालें, जो आपका चिप्सोना सूर्या आलू है उसको, आधे आलू को अभी निकालें
और आधे आलू को आप जो है वो स्टोरों की तरफ भेजें। तो उससे क्या फायदा होगा? उससे होगा कि अगर अभी आपको कुछ भाव थोड़ा बहुत कम भी मिलता है, एक तो पैसा आपके हाथ में आ गया, दूसरा क्या है, सभी भाई जब ये काम करेंगे, सभी भाई, तो आप ये सोचिए स्टोरों में जो बुरे हालात, लोग हल्ला मचाने लगते हैं ना, वो हल्ला मचने नहीं देना। अगर वो हल्ला मच गया तो हालत खराब हो जाएगी। और अगर वो हल्ला नहीं मचा, क्योंकि आपको पता है, हमें पता है, मुझे 4 साल होने वाले हैं, मुझे भी पता है कि ये आलू पे असर सबसे ज्यादा रूमर का पड़ता है, अफवाहों का पड़ता है। लोग हल्ला मचा देते हैं कि आलू की तो दुर्गति हो जाएगी। अभी से प्रेडिक्शन देना शुरू कर दिया लोगों ने, मैं क्या बताऊं। अभी भी मुझे 1-2 लोग अभी आप बोल रहे थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने भैया भगवान कोई नहीं है। पिछले साल आपने देखा, लोग कह रहे थे कि 2025 में तो आलू का भाव ही नहीं बढ़ेगा, फिर आलू का भाव बढ़ा। दिवाली पे 1.5 महीना आलू तेज रहा तो सही ना, चाहे 200-250-300 रुपए की तेजी रही। मैं कहता हूं नहीं है इतनी तेजी, लेकिन फिर भी रहा तो सही। तो भैया प्रेडिक्शन बेकार है। लोग अफवाहें बनाने की, हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं, बनने नहीं देना है। आप लोग थोड़ा सा आलू को सर्कुलेट करते रहिए, एक मंडी को मत भरिए। आज भी मंडी में बहुत गाड़ी है, ठीक है जी, और कल वीरवार है, कल भी गाड़ी बढ़ेंगी मंडी में। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये चिप्स सोना सूर्या अच्छी बात है, ज्यादा लगाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। कुछ अगर आपकी कैपेसिटी है कि भाई आपको पैसा नहीं चाहिए, आप तो स्टोर में भेजोगे, अरे भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा भेज भी दो, कोई बात नहीं, थोड़ा मंडियों में भेजते रहो, थोड़ा स्टोरों में भेजते रहो, अभी भी पैसा मिलेगा, आगे भी पैसा मिलेगा, ठीक है जी। और एक चीज और है, अगर आलू लिमिट से स्टोरों में जाएगा, आपने मान लो आधा अभी बेचा और सभी भाई ऐसे करेंगे, तो आपको स्टोरों में भी भाव अच्छा मिलेगा आलू का, ये पक्की बात है। क्योंकि स्टोर में जब ग्राहक घूमता ना जाकर के, व्यापारी भाई, तो देखता है कितना आलू रखा गया है, सब जगह से रिपोर्ट लेता है, भाई कितना आलू है, किन स्टोरों में कितना कितना आलू है, तो रिपोर्ट निकल जाती है, अरे भाई स्टोर भरे नहीं है अभी, अच्छा भरे नहीं है, चल भाई ले ले, समझ रहे हो ना। तो ये चीज है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव है, कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों की चलती और बनती नजर आ रही है, पूरी रिपोर्ट देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। समझ रहे हैं आप सोच रहे होंगे मैं शेयर करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो जो है वो पहुंचे, यही तो मैं चाहता हूं कि वीडियो पहुंचे। और ये वीडियो इसलिए पहुंचे क्योंकि जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो लोग अनवांटेड मंडियों को भरते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि भाई हाँ यार किस मंडी में कितना आलू रखना है, उन्हें पता चलना चाहिए, तभी तो उन्हें भी भाव मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो उन्हें ये चीज बताओ, उन तक पहुंचाओ, क्योंकि ये वीडियो में जो हमने बातें कही है बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या आलू का भाव, जो भाव होंगे 50 केजी के होंगे। तो चलिए यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 50 केजी के होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे अमित भैया, चिट्टू भैया। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक भैया जी, सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। और चिट्टू भैया एक बार पहले मौसम की अपडेट दे दो। मौसम बिल्कुल ठीक है, पहले से धूप निकली हुई है जी मौसम, ठंड में थोड़ी सी राहत है पहले से जी। और भैया जैसे मौसम खुलना शुरू हुआ है, ग्राहकी पे क्या असर है? ग्राहकी ठीक है जी, जैसे चल रही है नॉर्मल है। मंडी में अराइवल थोड़ी सी बढ़ी हुई है पहले के मुकाबले। अच्छा भैया, अराइवल बढ़ने का कारण आपको क्या लगता है? अब आलू खुदेंगे जी, वहाँ जाके वहाँ धीरे धीरे छिलका पकड़ेगा, 15-20 फरवरी से स्टोर खुल जाएंगे जी, उसका स्टोरों में आलू जाना शुरू हो जाएगा 20 फरवरी के बाद। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि अब हाइब्रिड आलू जो है ना वो 8-10 दिन तक जोर पकड़ेगा। हाँ बिल्कुल जोर रहेगा, है ना। उसके बाद जो पका आलू है वो कुछ तो मंडी भी आएगा, कुछ स्टोरों में जाएगा। क्या लगता है भाई साहब, आने वाले दिनों में 8-10 दिन बाद चिप्स सोना सूर्या अच्छा रहेगा मंडी में? नहीं, थोड़ा अगले महीने से चलेगा जी। अच्छा, महीने तो पूरा भी ये चलता है, अगले महीने में चलेगा। अभी हाइब्रिड आता रहेगा। तो भाई साहब कितनी गाड़ी आपने बताई संभल की? संभल की 90 गाड़ी है जी। अच्छा, और बाकी जगहों कितनी? 15 गाड़ी पंजाब से है, बाकी लाल आलू है 28-30 गाड़ी जी। अच्छा जी। और भाई साहब जंगीराबाद कुछ नहीं है? जंगीराबाद 5 गाड़ी। मतलब पंजाब की गाड़ी फिर बढ़ रही है दोबारा? हाँ 13-15 गाड़ी आ रही है जी वहाँ जाके, लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है जी अभी तो, क्योंकि खेत सूखे नहीं है, गीले आ रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी नहीं है, और कुछ मंदा तो है ही है जी, रेटों में तो मंदा है। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि वैसे पंजाब के आलू अब स्टोरों में जाने शुरू हो गए हैं? 15 फरवरी के बाद ही होंगे जी, 15-20 फरवरी के बाद ही जाएंगे। अच्छा, तो क्या मान सकते हैं कि जो अब पंजाब से आलू आ रहा पिछैती है? अब पिछेता, लेकिन अभी अब जाना शुरू होगा जी, अभी तो जाके 15-20 फरवरी के बाद खेत ही गीले थे, तो सूखेंगे तभी मंडियों में भी आएंगे और खुदेंगे और खेत स्टोर में भी जाएंगे। जी जी। गीले आलू तो किसान भी नहीं खुदेगा ना जी। जी। अच्छा भाई साहब, ये भी सुनने में आया कि इस बार थोड़ा झुलसा वगैरह का रोग आलू पे नजर आया, क्या नजर आया? हाँ बिल्कुल, संभल के आलू में भी है जी, छितरी का निशान ज्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई साहब पिछले साल से कुछ ज्यादा रहा है ये? हाँ ज्यादा है जी। उसकी वजह से भी कुछ भाव का असर रहा है? बिल्कुल, अच्छे बुरे में फर्क तो हो जाता है जी, ज्यादा जी। बढ़िया जो साफ सुथरे आलू है और जो हल्के हैं उनमें 50 रुपए फर्क से आलू बिकता है जी। अच्छा अमित भैया, हमने ये देखा कि पिछले 5-6 दिन से जो गाड़ियां हैं वो 150 के आंकड़े को छू रही है, और किसी दिन जैसे 110-15 गाड़ी होती है तो फिर बाजार ठीक भी रहता है, बैलेंस रह जाता है, वो गाड़ी फिर वही पूरी हो जाती है, नीचे उतरा हुआ बैलेंस 17-18 हजार नीचे उतरे। जी।
तो आज क्या मान सकते हैं ग्राहकी कैसी है? बाकी ठीक है जी, जैसे नॉर्मल चलती है वैसे ही है जी। जी। तो भाई साहब भाव की तरफ आते हैं, भाव बताओ। और संभल वाले बिक रहे जी, जो हल्कियां हैं वो 220-30 बिक रहे हैं, बढ़िया 270-80 बिक रहे हैं। अच्छा जी। और जैसे जंगीराबाद के थोड़े बहुत हो? जंगीराबाद भी ऐसे बिक रहे हैं। अच्छा जी। 70-80 है, नीचे 20-30। जी। और वैसे पंजाब वाले? पंजाब वाले समझो 150 से लेके 210-20। अच्छा, एलआर आलू भाई साहब? LR 350 से 400। अभी भैया चिप्स होना पुराने वाला? सोना पुराने वाला 600, 650, 700 बिक जाता है। कोई पसंद कर ले 750 बिक जाता अपने पास अभी आता भैया? है। कन्नौज से आ रहा है जी, 550 रुपए का बिका है जी। अच्छा, ये वाला? हाँ जी। क्या बात है, बढ़िया, अभी तक क्वालिटी मेंटेन है। ठीक है जी, ठीक है। और भैया जो सूर्य आलू है? सूर्या वो 700-800, 1000 तक भी बिक जाता है जी, बढ़िया। जी। यानी कि जिन लोगों ने रोक के चला उन्हें फायदा तो हो रहा है। ठीक रहा जी उनके लिए, ठीक। जी। एलआर की क्या पोजीशन भैया? LR 3.5 से 4। अच्छा, नया चिप्स होना सूर्य आ जाए तो? नया आ जाए चिप्स होना तो 400 का बिक जाएगा। अच्छा जी। और सूर्या भाई साहब? सूर्या 500-550 बिक जाएगा, कोई अच्छा होगा तो 600 में बिक जाएगा जी। रेड करके आएगा जी। अच्छा भैया, अपने पास गाड़ी कहाँ कहाँ से रही है आज? से है जी। हाँ जी। संभल से, संभल से। अच्छा, 2 गाड़ी है? 4 गाड़ी है जी। 4 गाड़ी, चारों गाड़ी कितना क्या सब- रिस्पॉन्स अभी? सब संभल से, अभी थोड़ा बहुत ही बिका जी, अभी ज्यादा नहीं बिका माल। अच्छा, यानी ग्राहकी चल रही है, आज चल रही है, पर निकलेगी ग्राहकी? धीरे धीरे बिकता रहता है जी माल। जी। अच्छा, क्वालिटी बताओ भैया, ये वाली क्या भाव? 240 का बिका जी। ठीक है। ये जी? 260 का बिका। अच्छा जी। ये 250 का। ठीक है ये 30 का। जी। हाँ जी। और ये बम्पर भाई साहब? बम्पर बिक रहा है 250 रुपए का जी। अमित भाई, आप चलते चलते क्या कहोगे हमारे किसान ऐसे साथियों? धीरे धीरे आलू को निकालते रहे जी, वहाँ जाके स्टोर खुल जाएगा तो किसान ने फैसला लेना है कि मंडी में बेचना है या स्टोर में रखना है जी। अच्छा, 8-10 दिन बाद वैसे लगता है कुछ संभल की आवक घट जाएगी? नहीं, घटेगा नहीं जी, अभी आलू ऐसे चलता है। थोड़ा सा पक्का आने लग जाएगा, है ना, हाइब्रिड कम हो जाएगा। बदला है, छिलका पकना शुरू हो गया जी। जी, छिलका पकना शुरू हो गया, सही बात है। तो भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? मेरी फर्म का नाम जस्ट ट्रेडिंग कंपनी है, जी। 9811064415 मेरा मोबाइल नंबर है। सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अमित भैया हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने पूरी रिपोर्ट जो है आलू के बाजारों की आज बताई है। और भैया के पास में लगभग 4 गाड़ियां जो है वो संभल की आज हैं। और देखिए बड़ी बात क्या है कि अब आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए, अब ये जो हाइब्रिड आलू है ना, इसका छिलका जो है वो पकना शुरू हो गया है। ये देखो जी, ये देखो, छिलका जो है आलू का पकना शुरू हो गया है। ये देखो, अभी ये कच्चा है, ठीक है। और इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ये जो पक्का आलू है, इसलिए हाइब्रिड की आपके मंडी में बढ़ी है। आप सोच रहे होंगे आपके क्यों बढ़ी है, जो किसान भाई हैं उनको तो पता ही है क्यों बढ़ी है, लेकिन इसी वजह से ज्यादातर बढ़ी है क्योंकि अब छिलका पकना शुरू हो गया है। और जो कच्चे छिलके वाला आलू है वो अब काफी तेजी से आएगा। देखिए, एक हमारे साथ में संभल के किसान भाई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। आपका शुभ नाम भाई साहब? प्रवेश यादव नाम है। अच्छा, यादव जी ये बताओ आप कहाँ से हैं? मैं संभल के पास गांव पड़ता है आड़ोल से। अच्छा, हल्का सा माइक ऊपर कर लो अपने पास। हाँ, अच्छा। तो भैया अपने गांव में क्या रिस्पॉन्स है अभी? आलू अब आलू अभी कितनी तेजी से निकल रहा है, कितना आलू वहाँ पे कच्चा है, पक्के का क्या है समीकरण? हमारे गांव में तो देखिए 90% आलू जो है पक्के का ही होता है, कोल्ड स्टोर वाला। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, यानी कि 90% आलू जो है अब कोल्ड स्टोर में ही जाएगा। हाँ। और जो 10% आलू हाइब्रिड था वो वो निकल तो- चुका है या हाँ, निकल रहा है? निकल ही चुका है, निकल रहा है धीरे धीरे। अच्छा लेकिन 15-20 तारीख के बाद में कोल्ड स्टोर जाना शुरू हो जाएगा जी। अच्छा यादव जी, एक बात बताओ, आज जैसे सपोज करो मंडी में 90 गाड़ियां हैं, जी। क्या लगता है कि ये हाइब्रिड आलू अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है इसलिए आपके बढ़ रही है? हाँ, हाइब्रिड तो अब लास्ट की कगार पे ही है। इसीलिए आपके बढ़ रही है क्योंकि इसका छिलका भी पकने लगा है। हाँ हाँ, अब 8-10 दिन में इसका छिलका मतलब पक जाएगा, फिर तो स्टोर ही जाएगा ये। हाँ, जो फिर कुछ बचेगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल मंडी भी आएगा लेकिन स्टोर भी जाएगा। स्टोर भी जाएगा। जी, जी। और सबसे बड़ी बात क्या, देखो शादियों का माहौल चल रहा है, जी इस समय लोगों को पैसे की भी जरूरत है। जो किसान है उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बेचारों ने पैसा उठाया भी हुआ है, कई लोग बटाई पे भी काम करते हैं, है ना। जी। तो उन सारी चीजों को देखते हुए आलू को निकालना जरूरी है। निकालना चाहिए, लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए। इस समय तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ये बड़ी बात है। घर से जा रहे हैं कम से कम 8-7 हजार रुपए बीघे घर से देने पड़ रहे हैं, तब कहीं बराबर छूटेंगे जाके। ये हमारी गाड़ी आई है सामने, ये 220, 30, 10 रुपए में बिकी है पूरी गाड़ी। बताओ क्या बचेगा? 100 रुपए कट्टा का तो खर्चा ही आ रहा है इसमें लाने में यहाँ तक। बिल्कुल। और आज भी यादव जी 150 गाड़ी मंडी में है। अच्छा, ज्यादा है। हाँ। कल से कल 130 थी। हम पता है कि आप अच्छा अपनी रिपोर्ट देखते हो वैसे? जी, डेली देखते हैं। हम लगातार ये चीज बोलते हैं कि थोड़ा सा ना आपको को डिवाइड कर दो, आपके डिवाइड रहेंगे तो माहौल सही रहेगा। हाँ, आपके तो। और डिवाइड करी भी है हमारे संभल वाले भाइयों ने ना, डिवाइड करी है, लेकिन अब ये लास्ट मोमेंट है, इस पे तो आपके आएंगी। हाँ, हाइब्रिड आलू की तो आएंगी, उसके बाद फिर जो आलू पकेगा कुछ तो स्टोरों में जाएगा, कुछ इधर आएगा। और मंडियों में बहुत जा रहा है फिर भी, लेकिन सारा आलू यहाँ आ जाए तो एक दिन में ही फुल हो जाएगी मंडी। बस वो नहीं, वो तो है, सारा तो खैर नहीं आ रहा,
लोग बड़े समझदारी से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखो ना 150 गाड़ी है, जी 100 गाड़ी तक 110 गाड़ी तक होती है ना, हाँ, तो 100 भाव यहाँ पे ठीक रहता है भाव 300 प्लस 350 तक भी जाता है हाँ 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 यही है ना। लेकिन आज 150 गाड़ी है, कल के भी मेरे ख्याल 40-42 गाड़ी भैया बता रहे हैं बैलेंस रहेगा। कल की बैलेंस है। तो भाई साहब आपका क्या रहा इस बार, मतलब एक पूरा विश्लेषण क्या रहा, कुछ मिला नहीं इस बार आलू में? मिलना इस समय तक तो कुछ मिला नहीं है, आगे चल के आप ऊपर खुद ही वाला करते हो, मालिक- खेती खुद ही जी, करते हो? हाँ हाँ खेती अच्छा। करवाते हैं खुद ही। चलो जी देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, आपको क्या लगता है आगे क्या माहौल रहेगा? आगे चल के क्या कह सकते हैं अब आगे की, एक आंकड़ा है। क्या आंकड़ा है बताओ, कि आप थोड़ा सा अंदाजा लगा के बताओ कि आगे से चिप्सोना सूर्या स्टोरों में रहेगा, ठीक है, तो कैसी स्थिति बन सकती है चिप्सोना सूर्या की आपके हिसाब सोना से? सूर्या तो चलो ठीक ठाक, उसमें जो है बराबर सराबर छूट जाएगा आदमी, लेकिन इस समय हाइब्रिड में ज्यादा नुकसान है। चलो हाइब्रिड अब 10-12-15 दिन की बात और है, हाँ। फिलहाल जो है फिर तो आता तो रहेगा, हाँ। लेकिन थोड़ा आएगा, इतना नहीं आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ठीक है, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। और हमारे साथ में भाई साहब थे और इन्होंने बताया अपने यहाँ का, अपने क्षेत्र का, अपनी बेल्ट का। ये देखिए जी, ये हमारे भाई साहब का, चिंटू भैया का जो है बोर्ड है, आप संपर्क कर सकते हैं इनको, एवरी टाइम आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद जी।